नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी आपके लिए लाया हूँ संस्कृत साहित्य से टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए कुल 33 प्रश्नों के चुनिंदा प्रश्नों के संग्रह। इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव टाइप की विवरण व्याख्या। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का प्रकरण है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जो महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत है। महाकवि भारवी की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम का उपजीव्य महाभारत के वन पर्व की एक घटना है। किरातश्च अर्जुनश्च, इसमें द्वंद्व समास है। किरातश्च अर्जुनश्च अर्थात किरातार्जुनीयम, इसमें 6 प्रत्यय है। किरातार्जुनीयम शब्द बना है 6 प्रत्यय से। ग्रंथवाची होने पर नपुंसक लिंग में किरातार्जुनीयम बना। महाकाव्यकारों में कालिदास और अशोघोष के बाद भारवी का नाम आता है। भारवी व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के मूर्धन्य विद्वान थे। उदात्त एवं सजीव वर्णन, कमनीय कल्पनाओं, अर्थगौरव, हृदयग्राही शब्दयोजना, कोमलकांत पदावली, हृदयस्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, कलात्मक काव्य शैली, मनोहर प्रकृति चित्रण, रस पेशलता, सजीव चरित्र चित्रण इत्यादि महनीय गुणों ने महाकवि भारवी को महाकवियों में अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। भारवी राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर की स्वामी भक्ति, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, साहस, स्पष्टवादिता आदि गुणों का चित्रण है। द्रौपदी की मानसिक पीड़ा, व्याकुलता, प्रतिकार की तीव्र भावना का वर्णन इसमें किया गया है। अर्जुन की वीरता का वर्णन, भ्रातृभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा का वर्णन है। भीम की वीरता, नीतिज्ञता, असहिष्णुता का वर्णन भी है इसमें। युधिष्ठिर की नैतिज्ञता, नीतिज्ञता, शांतिप्रियता, धर्मपरायणता इत्यादि का वर्णन इसमें अच्छे से किया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग, 20 सर्ग, 19 सर्ग या 18 सर्ग? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 2, किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग की टीका लिखी थी। किसने लिखी थी? विद्वान नरेश दुर्विनीत ने, मल्लिनाथ ने, भारवी ने या कालिदास ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्वान नरेश दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग की टीका लिखी थी। प्रश्न नंबर 3, भारवी की उपाधि है? आतपत्र भारवी, छत्रपति भारवी, विपत्र भारवी या उपर्युक्त दोनों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आतपत्र भारवी। भारवी की उपाधि थी आतपत्र भारवी। प्रश्न संख्या 4, किरात में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? किरातार्जुनीयम में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 1040, 1050, 1080 या 1200? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1040 श्लोक किरातार्जुनीयम में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 5वां, किरातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ है? महाभारत भीष्म पर्व, महाभारत द्रोण पर्व, आदि पर्व या महाभारत वन पर्व?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, चूँकि यह घटना वन में ही घटी थी, यह ट्रिक है याद करने की भी, महाभारत वन पर्व से यह लिया गया है। महाभारत भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता भी ली गई है। ये एक सुप्रसिद्ध पर्व है, इसलिए इसको याद रखना अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6, बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम 18वां सर्ग, शिशुपाल वध माघ द्वारा प्रणीत है, इसमें 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष द्वारा रचित है, इसमें 22 सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किरातार्जुनीयम 18 सर्ग, इसमें है। ये प्रथम है, द्वितीय शिशुपाल वधम और तृतीय नंबर पे आता है नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी में। प्रश्न संख्या 7, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन है प्रसिद्ध? भवभूति, कालिदास, भास या भारवी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारवी। महाकवि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव का अर्थ होता है अर्थ गांभीर्य, अर्थ की गांभीर्यता लिए हुए उनके शब्द होते थे और अर्थ उसका बड़ा बेजोड़ निकलता था, बड़ी गंभीरतापूर्ण इनके अर्थ निकलते थे शब्दों के, इसलिए इन्हें अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्धि मिली। प्रश्न संख्या 8, लक्ष्मी पदांक कहा जाता है किरातार्जुनीयम को, कुमार संभवम, शिशुपाल वधम या नैषधीय चरितम। लक्ष्मी पदांक का मतलब पद के अंक में, अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। सर्गों के शुरुआत में किरातार्जुनीयम महाकाव्य में श्री शब्द का प्रयोग हुआ है और अंतिम में लक्ष्मी पद के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए किरातार्जुनीयम महाकाव्य को लक्ष्मी पदांक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भास, भारवी, माघ या श्रीहर्ष। जैसा कि उपर्युक्त हमने अभी बताया है, अर्थ गौरव के लिए महाकवि भारवी प्रसिद्ध हैं, अर्थ गांभीर्य के लिए महाकवि भारवी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 11, किरातार्जुनीयम का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रामाणिक टीका का नाम तथा टीकाकार का नाम क्या है? घंटापथ मल्लिनाथ, संजीवनी मल्लिनाथ, घंटाघर कालिदास, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किरातार्जुनीयम का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रामाणिक टीका का नाम तथा टीकाकार का नाम। किरातार्जुनीयम के सबसे प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ जी माने जाते हैं। मल्लिनाथ का पूरा नाम था महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूरी, जो कोलाचल के नाम से विभूषित थे। इनकी उपाधि थी मल्लिनाथ की अनुवांशिक उपाधि जो थी वो कोलाचल थी और महामहोपाध्याय इनकी व्यक्तिगत उपाधि थी। मल्लिनाथ की व्यक्तिगत उपाधि महामहोपाध्याय थी। मल्लिनाथ 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय इनका है माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घंटापथ मल्लिनाथ, उत्तर नंबर 1। कुछ प्रश्नों के उत्तर इसमें और छिपे हुए हैं, मैं बता दूं आपको कि रघुवंश महाकाव्यम कालिदास की टीका लिखी हुई है, संजीवनी टीका मल्लिनाथ ने और सारी टीकाएँ लिखी हुई हैं, अनेक ग्रंथों पे लिखी हुई हैं जो इस प्रकार हैं। रघुवंश महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित
एक महाकाव्य है जिस पर मल्लिनाथ जी ने संजीवनी टीका लिखी। कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित एक यह भी महाकाव्य है। इस पर भी संजीवनी टीका लिखी मल्लिनाथ ने। और मल्लिनाथ जी ने मेघदूत एक खंड काव्य है जो कालिदास द्वारा प्रणीत है, उस पर भी संजीवनी टीका इन्होंने लिखी। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिस पर श्री मल्लिनाथ जी ने घंटापथ टीका लिखी। शिशुपाल वध यह भी एक महाकाव्य है, माघ द्वारा लिखित महाकाव्य है यह। इस पर मल्लिनाथ जी ने घंटापथ टीका लिखी है। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा जो रचित है इस पर घंटापथ टीका लिखी हुई है। और शिशुपाल वधम माघ पर सर्वांकशा टीका लिखी हुई है। शिशुपाल वधम माघ द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिस पर महाकवि मल्लिनाथ ने सर्वांकशा नाम की टीका लिखी हुई है। रावण भट्ट यह भट्टी द्वारा रावण वध भट्टी द्वारा रचित है जिस पर मल्लिनाथ जी ने जीवादु नाम की टीका लिखी है। तथा नैषधीय चरितम श्रीहर्ष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इस पर भी मल्लिनाथ जी ने जीवादु नाम की टीका लिखी हुई है। तो ये टीकाएँ सुप्रसिद्ध टीकाएँ मल्लिनाथ द्वारा लिखी हुई हैं। इसके टीकाकार मल्लिनाथ ही हैं। संजीवनी टीका, घंटापथ टीका, सर्वांकशा टीका, जीवादु टीका, ये सब टीकाएँ मल्लिनाथ द्वारा लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 12, घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग, घंटाघर, चौराहा, चौडगरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजमार्ग। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ होता है राजमार्ग। प्रश्न संख्या 13, श्री चित्रभानु की शब्दार्थ दीपिका टीका कितने सर्गों तक की गई है? केवल 5 सर्गों तक, केवल 4 सर्गों तक, केवल 2 सर्गों तक या केवल 3 सर्गों तक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्री चित्रभानु द्वारा शब्दार्थ दीपिका टीका केवल 3 सर्गों तक की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा, केवल 3 सर्गों तक। प्रश्न संख्या 14, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है? शिशुपाल वधम, नैषधम, रघुवंशम या किरातार्जुनीयम? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है। बहुत कठिन अर्थ से उत्प्रोत हैं, इसलिए इन्हें पाषाणत्रय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी। किरातार्जुनीयम 15वें सर्ग पर, किरातार्जुनीयम 16वें सर्ग पर, किरातार्जुनीयम 17वें सर्ग पर या 18वें सर्ग पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी है। 15वें सर्ग में आता है चित्रालंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। उसमें एक श्लोक नकार से मिलती है जो इस प्रकार है, ननो ननुन्नो नुन्नोनो नाना नाना नना ननु नुन्नो अनुन्नो ननुन्नेनो नाने ना नुन्न नुन्नुत। प्रश्न संख्या 16, अर्जुन को शिव जी ने कौन सा अस्त्र दिया था? गांडीव, चंद्रहास, वायव्यास्त्र या पाशुपतास्त्र? तो अर्जुन को शिव जी ने पाशुपतास्त्र दिया था। उत्तर नंबर 4। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्रकाव्य के लिए, गीति काव्य के लिए, वीथिका के लिए या कल्पना काव्य के लिए। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग सुप्रसिद्ध है
चित्रकाव्य के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला चित्रकाव्य। प्रश्न संख्या 18, भारवी के एकाक्षर का प्रयोग किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में हुआ है, यकार का, पकार का, मकार का या सकार का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नकार का हुआ है, नकार का, क्योंकि न से ही ये बना हुआ है श्लोक। ननो ननुन्नो नुन्नोनो नाना नाना नना ननु नुन्नो अनुन्नो नुन्नो अनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नो नुन्नुन्नुत। प्रश्न संख्या 19, अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति या भारवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्थगौरव के लिए, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, भारवी, महाकवि भारवी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 20, नारिकेल फल सम्मितम वचः, यह कथन भारवी के लिए किसने कहा है? यह कथन भारवी के लिए महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूरि ने कहा है। मल्लिनाथ जी ने यह बात कही है। नारिकेल फल सम्मितम वचः का अर्थ यह होता है कि नारियल का फल जैसे होता है, नारियल का फल ऊपर से तो कठोर होता है लेकिन अंदर से इतना कोमल होता है, ऐसी ही इनकी रचना होती थी। महाकवि भारवी की ऐसी ही रचना थी कि ऊपर से देखने में कठोर नारियल की तरह और अंदर से अत्यंत कोमल। तो इनको उपाधि मल्लिनाथ जी ने दी, नारिकेल फल सम्मितम वचः। प्रश्न संख्या 21, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, एक अथवा दो, दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वस्तु निर्देशात्मक। प्रश्न संख्या 22, मल्लिनाथ का समय माना जाता है 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 15वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मल्लिनाथ का समय माना जाता है 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग तथा श्लोक हैं? 18 सर्ग 1040 श्लोक, 19 सर्ग 1030, 20 सर्ग 1050 या 22 सर्ग 1100 श्लोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग तथा 1040 श्लोक विद्यमान हैं। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें अंगीरस वीर रस है, गौड़ रस श्रृंगार रस है, रीति इनकी पांचाली है, इनका प्रिय छंद वंशस्थ छंद है और अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है, अर्थांतरन्यास। प्रश्न संख्या 25, न वंचनीयाः प्रभो अनुजीवभिः, यह कथन है, यह कथन किसका है? बनेचर का युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर का बनेचर से, द्रौपदी का युधिष्ठिर से या भारवी का जनता से। तो न वंचनीयाः प्रभो अनुजीवभिः का अर्थ यह होता है कि सेवकों को चाहिए कि वे, कौन कहता है? गुप्तचर जो महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया दुर्योधन का पता लगाने के लिए गुप्तचर है, वनेचर है, वह युधिष्ठिर से कहता है सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभुओं को प्रवंचना न दें। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा बनेचर का युधिष्ठिर से, पहला बनेचर युधिष्ठिर से ये बात कहता है। प्रश्न संख्या 26, हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, हितम मनोहार च दुर्लभम वचः का अर्थ यह है कि हितकारिणी बात और मनोहर लगने वाली बात दोनों एक साथ बातें आना दुर्लभ है, क्योंकि जो हितकारी होती है वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि सत्य कड़वा होता है, और मनोहर लगने वाली बात
मीठी मीठी बातें वो हितकारी नहीं होती, और दोनों ऐसी बातें एक जगह होना यह दुर्लभ संयोग है। इसलिए वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से कहा है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। यह सूक्ति का वक्ता वनेचर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला। प्रश्न संख्या 27, निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम। निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम किसके लिए कहा गया है? इस का अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ यह है कि जितेंद्रिय दुर्योधन पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट दंड से धर्म का पालन करता है। वह महाराज इस समय का दुर्योधन है। दुर्योधन का पता लगाकर आता है, महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज जितेंद्रिय दुर्योधन इस समय पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट दंड से धर्म का पालन कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किसके लिए कहा गया है? यह दुर्योधन के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 28, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। कौन किसके लिए कहा है? वनेचर ने युधिष्ठिर के लिए, द्रौपदी युधिष्ठिर के लिए, वनेचर ने युधिष्ठिर के लिए या युधिष्ठिर ने वनेचर के लिए? प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः, यह वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा है। प्रश्न संख्या 29, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम। कौन किससे यह बात कहता है? द्रौपदी युधिष्ठिर से, वनेचर युधिष्ठिर से, वनेचर दुर्योधन से, या इसमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्रौपदी कहती है किससे? द्रौपदी कहती है महाराज युधिष्ठिर से। क्या कहती है कि आप जैसों के लिए स्त्रीजनों द्वारा उपदेश दिया हुआ या उपदिष्ट नियोग वचन अपमान के समान है, फिर भी मैं विवश हूँ राजन, आपको ऐसा तैसा बोल रही हूँ, आपका अपमान कर रही हूँ। ये द्रौपदी कहती हैं महाराज युधिष्ठिर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, द्रौपदी युधिष्ठिर से ये बात कहती हैं। प्रश्न संख्या 30, ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम। किसको संबोधित करके कहा गया है? युधिष्ठिर को, वनेचर को, द्रौपदी को या दुर्योधन को? ये बात कही गई है ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम, यह युधिष्ठिर को यह बात कही गई है। युधिष्ठिर को यह बात कही गई है। क्या है इसका अर्थ? ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम का अर्थ है मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराभव प्राप्त करते हैं। मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराभव प्राप्त करते हैं, यह युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 31, भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। किसने किससे कहा है? द्रौपदी ने युधिष्ठिर से, वनेचर ने युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ने द्रौपदी से, या उपरिक्त में से कोई नहीं। भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। 31 प्रश्न, इस श्लोक का अर्थ होता है जो मायावियों के लिए मायावी नहीं होते वे नष्ट हो जाते हैं। महारानी द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं, हे राजन, भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। जो मायावी व्यक्तियों के लिए मायावी सठे साठ्यम समाचरेत की भावना नहीं लाते हैं, वो आपके आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि आपके साथ छल माया दुर्योधन प्रपंच रच रहा है, कर रहा है, तो उसके साथ आप भी मायावी बनिए और इस विजय को प्राप्त कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्रौपदी ने युधिष्ठिर से ये बात कही हुई है। प्रश्न संख्या 32, निगूढ़ तत्वम नयवर्ति विद्वेषाम।
इसका अर्थ होता है राजाओं का चरित्र मुझ जैसे तुच्छ व्यक्तियों के लिए जानना। यदि हम लोग जान लें, तुच्छ व्यक्ति यदि राजाओं के गूढ़ तत्व को जान लें, तो ये आपकी प्रभुता ही है महाराज। नहीं तो हम जैसे तुच्छ सेवकों के लिए ऐसी इतनी बड़ी बात जान लेना, ये तो अत्यंत गूढ़ बात है। यह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वनेचर की बात है, यह वनेचर का कथन है। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33। शमेन सिद्धिम मुनयो न भूवृतः। शमेन सिद्धिम मुनयो न भूवृतः। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? यह कथन है द्रौपदी का युधिष्ठिर के लिए। इसका अर्थ होता है शमेन सिद्धिम मुनियो न भूवृतः। सम दम नियम प्रत्याहार, इससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। किसको? मुनियों को होता है। न भूवृतः, भूमि का पालन करने वाले राजाओं और सम्राटों को ये शोभा नहीं देता महाराज। आपको ये सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, या तो फिर आपको सिद्धि ही प्राप्त करनी है तो आप मुनियों जैसा रूप धारण करके यथोचित कर्म कीजिए, जिससे आपको सिद्धि ही प्राप्त हो जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्रौपदी, उत्तर नंबर 4। दोस्तों मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन अगले वीडियो का तुरंत पहुंच जाएगा, और हम आपको वीडियो में साहित्य के और तमाम वीडियो सारी परीक्षाओं के प्रोवाइड कराते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।